So, hello everyone. In this series, we have the next question, question number 92. This question asks the system of equations x plus 2y plus z equal to 4, 2x plus 3y plus 8z equal to 7, x minus y plus 9z equal to 1 have option A is unique solution, option B is no solution, option C is infinite solution, and option D is none of these. Okay, so the given system of equation is non-homogeneous. We can write it like ax equal to b. Okay, where matrix A is 1 2 1. कुछ नहीं करना है, जो आपको इक्वेशन नंबर 1 दी है उसमें x y z इनके साथ जो कोफिशिएंट लगे वो लिख देने हैं. उसके बाद नेक्स्ट है 2 3 8. साथ साथ खुद करते रहिए. अब क्या आएगा 1 -1 और 9. ओके, ये हो गई ए मैट्रिक्स. और x क्या हो गई x y z और b क्या हो गई 4 7 एंड 1. ठीक है, तो इसमें जो सबसे आसान तरीका है यूनिक सॉल्यूशन निकालने का, देखो कोई भी सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, उसमें हमारे पास ये दो चीज़ें होंगी, या तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो सॉल्यूशन. ठीक है, अब जो नो सॉल्यूशन है उसमें तो एक ही केस हो गया कि नो सॉल्यूशन. अब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है उसमें दो केस आएंगे. एक तो यूनिक, मतलब उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, और दूसरा इनफाइनाइटली मैनी, कि एक से ज़्यादा उसके क्या है सॉल्यूशन है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी कि ये जो तीन चीज़ें ये हमने निकालनी कैसे है. तो इसमें हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है रैंक ऑफ ए निकालना. देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा था कि किस तरह से रैंक निकालना है, तो वो हमें इस क्वेश्चन में भी हेल्प करेगा. ठीक है, जो सेकंड स्टेप है उसमें हम निकालेंगे रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बी. इसका मतलब कुछ नहीं है, क्या करना है, ए मैट्रिक्स है, इसमें एक और कॉलम ऐड कर देना है. कौन से वाला, बी मैट्रिक्स वाला. ठीक है, यहाँ पे मैंने कैपिटल बी लिख दिया, ऊपर स्मॉल है, तो आपने ये सोचना है कि ये कैपिटल बी है. ठीक है, ए एक्स इक्वल टू बी. ओके, अब हमारे पास केस आते हैं. सबसे पहले यूनिक सोल्यूशन कब मिलेगा, अगर हमारा रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बी होगा. तो मतलब क्या है कि जो हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, ये है सॉल्यूशन की एग्जिस्टेंस के लिए. अब अगर ये इक्वल टू एन होता है, अब ये एन क्या है, ठीक है, अब यहाँ पे तो हमारे पास दिया है स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, एम इक्वल टू एन होता है. पर मान लो हमें दिया है एम क्रॉस एन. ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जो ये एन है यहाँ पे, ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आएंगे. ठीक है, इसको हमेशा याद रखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, सॉल्यूशन यूनिक आएगा. ये केस है यूनिक का. अगर ये इक्वल है, ठीक है, इक्वल है, पर जो रैंक है वो एन से छोटा है, तो क्या आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. अब आप ऑटोमेटिकली समझ गए हैं कि नो सॉल्यूशन कब होगा, जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे. अब इस क्वेश्चन में पता करते, सबसे पहले तो हमने रैंक ऑफ ए निकालना है. ठीक है, सिंपल वही पीछे वाला मेथड लगाएंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था. 1 2 1 2 3 8 1 -1 और 9. ओके, अब आप देख सकते हो. ठीक है,
अगर हमने यहाँ पे ज़ीरो लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रो से इस रो को माइनस करना पड़ेगा, साथ में 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 माइनस 2 इंटू रो 1। ठीक है, तो ये वाला एलिमेंट तो ऐसे ही रहेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 माइनस 4 इज़ -1, 8 माइनस 2 इज़ 6। ओके, रो थर्ड से रो 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 1 0, ये आ गया -3, 9 माइनस 1 इज़ 8। ठीक है, अब फिर से फर्स्ट रो को हम एज इट इज़ ऐसा ही रखेंगे, सेकंड को भी हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे सॉरी 1 आएगा। ठीक है, अब थर्ड, यहाँ पे हमने ज़ीरो लाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो -3 + 3 0 हो जाएगा, 8 माइनस 6 इंटू 3, ये आ जाएगा -10। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ दिस डायगोनल एलिमेंट विच इज़ नॉन ज़ीरो। डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, जो रैंक ऑफ ए है वो हमारे पास आ गया 3। अब हमने निकालना है रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बी। क्या बोला था, कुछ नहीं करना है, मैट्रिक्स ए लिखनी है और ये इसके एलिमेंट्स यहाँ पे उतार देने हैं बस। अब इसका भी हम रैंक निकालेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो को एज इट इज़ रखेंगे। अब 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 इंटू 2 -1, 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 8 इज़ -1, 1 माइनस 1 0, -1 माइनस 2 -3, 9 माइनस 1 8, 1 माइनस 4 -3। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस हम इस रो से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट 1 2 1 4 0 -1 6 -1 0। क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके फिर इसे सब्सट्रैक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा, -3 + 3 0, 8 माइनस 6 इंटू 3 18, 8 माइनस 18 -10 और -3 + 3, ये बन जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ हमें ये वाली जो मैट्रिक्स मिली, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/3, डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो। इसका मतलब है रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स भी क्या है, 3 है। तो जो रैंक ऑफ ए है वो इक्वल आ गया रैंक ऑफ ए ऑग्यूमेंटेड बी = 3। इसका मतलब है सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।